तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल द कम बैक एकेडमी में। जैसा कि पिछली क्लास में क्या देखे थे हम लोग, बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर हम लोग किए थे, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो पेपर में हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक। तो देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां होती है। तो हमारे मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206। लेकिन जो नवजात शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें इनकी संख्या कितनी होती है, तो 300 प्लस। तो ऐसा देखा जाता है कि 270 से 300 के आसपास या फिर 300 प्लस भी क्या है, नवजात शिशुओं में हड्डियां देखी जाती हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो हड्डियां क्या होती बाद में हाँ जुड़ जाती है आपस में, और कितनी हो जाती फिर 206, ठीक है। तो 206 में एक्सियल और क्या था सेकंड, अपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब अक्षीय, अक्षीय कंकाल, और अपेंडिकुलर में क्या था, कितनी कितनी हड्डियां थी बताओ। एक अक्षीय था और एक कुपांगी था, ठीक है। कितना था, एक्सियल में क्या था, मतलब अक्षीय में कितनी, 80, और अपेंडिकुलर मतलब उपांगी में कितनी, 126 हड्डियां होती है, ठीक है। अक्षीय मतलब वे हड्डियां जो क्या करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाली जो हड्डियां होती है वो क्या है, हमारा अक्षीय, एक्सियल। और उपांगी मतलब बाकी जितने भी हड्डियां बची है, जैसे हाथ पैर, जो हमारे मूवमेंट के लिए क्या होती है, काम आती है, वो क्या है, उपांगी। तो उसकी उसकी संख्या कितनी होती है, तो 26। अब देखो, एक संडे को एग्जाम हुआ था, क्या का, लैब का हुआ था, लैब का ही हुआ था ना। उसमें आया था क्वेश्चन, फेशियल बोन कितना था, तो 14। तो उसको बताया था कि कैसे याद रखना है, तो 14वीं का चांद करके वो आया था, ठीक। तो ये हुआ हमारा मानव शरीर में हड्डी। फिर नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, कौन है, मैंडिबल मतलब जो जबड़े की हड्डी है, वो क्या है, हमारे मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। फीमर क्या होता है, हाँ फीमर लंबी हड्डी होती है और जांग में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या है, पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो हमारा यकृत, लीवर, ठीक, ये बता दिया था। और नेक्स्ट क्या है फिर, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, पित्त का निर्माण कहाँ होता था, तो हमारे लीवर मतलब यकृत में पित्त का निर्माण होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा, डायबिटीज मतलब मधुमेह, ठीक है। और इंसुलिन की कमी क्या होता है इसमें, जो ये कहाँ बनता है इंसुलिन, अग्नाशय सुने हो, अग्नाशय, ठीक है। पैंक्रियास, पैंक्रियास में क्या होता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। तो पैंक्रियास में इंसुलिन की मतलब बनाने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। या फिर जो हमारा बॉडी है वो इंसुलिन बनता है, उसको सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता, ठीक है। तो उससे क्या होता है, डायबिटीज रोग होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड,
क्या है हमारा, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, और हमारे गले में। ठीक है, गले में ये पाया जाता है, और इसका आकार कैसा रहता है, तो तितली देखे हो, तितली के आकार का पाया जाता है। कौन, हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और ये क्या करते हैं थायराइड, देखो ये क्या करता है, जो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, और साथ साथ क्या है, ऊर्जा स्तर, क्या करता है, मेटाबॉलिक क्रियाएं और ऊर्जा स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, कहाँ पाया जाता है, तो गले में कौन से आकार का होता है, तो तितली के आकार का, और क्या करता है, मेटाबॉलिक क्रियाएं और ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करता है। और कौन सा हार्मोन्स निकलता है इससे, आयोडीन हार्मोन, क्या क्या हार्मोन्स निकल रहा था, और थायरोक्सिन, और एक और हार्मोन्स था ना, ट्राई आयोडोथायरेनिन, क्या, ट्राई आयोडो थायो थायोलिन, ठीक, थायोरेनिन है। ठीक है, तो कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है हमारे थायराइड थायराइड ग्लैंड से, तो थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, जो क्या करता है, मेटाबॉलिक जी क्रियाएं और ऊर्जा स्तर को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, मास्टर ग्रंथि किसे करते हैं, किसे कहते हैं, पिट्यूटरी, मतलब हमारे फ्यूज ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है ये, सिर मतलब हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। कौन से भाग में, जो मस्तिष्क का निचला भाग है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पाया जाता है। ठीक है, और आकार कैसा रहता है, आकार बताया था ना फ्यूज ग्लैंड का, मटर के आकार का ना, और इसका वजन कितना रहता है, तो भार 0.5 ग्राम से भी कम। ठीक, और क्या करता है ये, सारे और जो ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है, बाकी जितने भी और कुछ कुछ ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाया जाता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, तो मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि इसको बोला जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, क्या है, श्वसन का मुख्य अंग हमारा फेफड़ा होता है, हमारा लंग्स। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं, कितने फेफड़े होते हैं, एक, लंग्स दो है हमारे, क्या है, दो फेफड़े होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो इसमें से जो लेफ्ट है
उसका आकार कैसा रहता है? हम्म, उसका आकार क्या है? छोटा रहता है, क्योंकि हार्ट लेफ्ट में पाया जाता है, उसको ये क्या करता है? जगह देता है। ठीक है, इस कारण जो लेफ्ट है उसका छोटा आकार जो छोटा रहता है। और कितने भागों में डिवाइड रहता है? हाँ, ठीक। लेफ्ट वाला जो हमारा लंग्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, और राइट वाला क्या है? 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन, कौन सा है? क्या था सबसे बड़ा? यकृत, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा ने वृक्क? वृक्क। सोच लो अच्छे से। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? हमारा लीवर। इसका वेट कितना बताया था मैं? भार 0.5 से 2 kg तक इसका क्या होता है? वेट होता है। तो सबसे बड़ा क्या है? लीवर। फिर शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा अंग करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या शरीर को संतुलित बनाने का काम करता है? तो कौन सा आएगा? सेरिब्रम, सेरिबेलम की मेड्यूला की थैलेमस? सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम कहाँ कौन सा पार्ट होता है? तो ये हमारे अनुमस्तिष्क का, मतलब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुमस्तिष्क। ठीक है, क्या है? अनुमस्तिष्क। और हमारे पिछले भाग मतलब पश्च मस्तिष्क का ये क्या होता है? मतलब फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? देखो, ये संतुलन बनाने का काम करता है। संतुलन बनाने का काम मतलब बोला जाए तो क्या? हमारे जैसे चल रहे हैं तो क्या है, हम आसानी से चल पा रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या कर रहे हैं? यही ब्रेन के, हाँ, जो सेरिबेलम है उसी के कारण क्या है, हम लोग अच्छे से चल पाते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताया था कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं उन क्या है, लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जो हमारा सेरिबेलम है, अनुमस्तिष्क है, वो क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। इसी कारण जो शराबी व्यक्ति हो क्या है? लड़खड़ाने लगता है। ठीक है, सही तरीके से चल नहीं पाता। तो हमारा सेरिबेलम संतुलन बनाने का काम करता है। फिर मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कौन सा है? सेरिब्रम। ठीक है, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रमस्तिष्क। ठीक है, इसका वो क्या कितना हिस्सा बनाता है? तो लगभग 80% भाग क्या होता है हमारे मस्तिष्क का? सेरिब्रम। ठीक है, और ये काम क्या करता है? मतलब ये हमारे मस्तिष्क का, मतलब अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, मतलब फोर ब्रेन का भाग होता है। और लगभग 80% हिस्सा क्या होता है हमारा? सेरिब्रम हमारे ब्रेन का। काम क्या करता है ये? क्या कंट्रोल करता है? जैसे कि बताया था, सोचना, समझना। ठीक है, और याददाश्त, और क्या करता था? चिंतन है। ठीक है, और तर्क, चिंतन, देखना, सुनना। तो इन सब का जो कंट्रोल है किसके का, किस में रहता है? तो हमारे सेरिब्रम, मतलब प्रमस्तिष्क। ठीक, फिर क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? कौन सी होती है?
मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, धमनी मतलब आर्टरी, कौन सी है? तो एओर्टा, मतलब महाधमनी क्या है? सबसे बड़ी धमनी होती है। ठीक है, क्या करता है और ये क्या करता है? ये कहाँ से निकलता है? तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, और जो शुद्ध रक्त है उसको कहाँ पहुंचाता है? पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, इसी धमनी के द्वारा, एओर्टा के द्वारा। ठीक, और इसका जो डायमीटर है, व्यास है, व्यास कितना होता है? लगभग व्यास 2 से 3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। ठीक है, और इसकी दीवारें क्या होती है? अत्यधिक मोटी होती है, और साथ साथ लचीली भी होती है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि ना जो ये ब्लड को ले जाता है, शुद्ध रक्त, तो बहुत ज्यादा प्रेशर में जाता है। ठीक है, जो महाधमनी में जो ब्लड ले जाने का काम होता है वो बहुत तेजी से, मतलब हार्ट से जब निकलता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर में निकलता है। इसी कारण क्या है, इसकी दीवारें बहुत ज्यादा मोटी होती है और साथ में लचीली भी होती, ताकि ये फटे मत। और व्यास कितना होता है इसका? 2 से 3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। ठीक, फिर रक्तचाप मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? उसको क्या बोलते हैं? तो स्फिग्नो स्फिग्मो मैनोमीटर इसको बोला जाता है। ठीक, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। किडनी के अंदर क्या पाया जाता है? तो बहुत अधिक मात्रा में नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या कितना था? 10 लाख, मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन के आसपास क्या होती है? इसकी संख्या होती है। और नेफ्रॉन में क्या क्या पाया जाता था? बोमेन कैप्सूल, और हिलने का लूप, और क्या पाया जाता था? क्या क्या पाया जाता था? ग्लोमेरुलस भी पाया जाता था, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं, ये क्या है? हमारे नेफ्रॉन में पाया जाता था। ठीक है, और जो नेफ्रॉन का जो कार्य क्या करता था ये नेफ्रॉन? हाँ, ठीक है, किडनी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ब्लड का प्यूरिफाई करने, ब्लड को छानने का काम करता था। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर में सामान्यतः कितने किडनी, मतलब वृक्क होते हैं? कितने वृक्क होते हैं? तो 2। 2 वृक्क क्या है? हमारे किडनी में पाया जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? गुर्दा भी बोला जाता है ना। क्या क्या नाम से जानते हैं? तो वृक्क, किडनी, गुर्दा। ठीक है, और कितने वृक्क होते हैं? तो 2 वृक्क पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। इसका आकार कैसा रहता है? आकार कैसा रहता था? हाँ, सेम के बीच के आकार का ना। और काम क्या करता है ये? ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। और खून साफ करता है। और जितने भी हमारे ब्लड में पाए जाने वाली गंदगियां हैं, या फिर हमारे बॉडी में पाए जाने वाली गंदगियां, उसको भी ये साफ करने का काम करता है। साथ साथ जैसे जो पेशाब है, मतलब एक्स्ट्रा जो वाटर हमारे बॉडी में बनता है, रहता है, उसको पेशाब के रूप में क्या है? बाहर
निकालने का काम भी कौन करता है? तो हमारे किडनी के द्वारा होता है, ठीक है। और देखो ये कहाँ पाया जाता है? तो रीढ़ की हड्डी के, जो रीढ़ की हड्डी है पीछे, उसके आइट साइड में और पेट के पीछे ये पाया जाता है, ठीक है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? कौन सा? यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? तो जो मूत्र है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है। और ये यूरोक्रोम बनता कैसे है? जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या बनता है? ये यूरोक्रोम बनता है, ठीक है। और यूरोक्रोम क्या करता है फिर? जो मूत्र है उसका पीला रंग का कारण बनता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं WBC कौन सी है? तो सबसे बड़ा कौन था? ये भी पूछा गया था। लिम्फोसाइट। कौन सा? मोनोसाइट क्या होता है? सबसे बड़ा WBC होता है, ठीक है। कितना होता है इसका साइज? 15 से 20 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 15 से 20 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तत्व मतलब एलिमेंट, ठीक, कौन सा है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन? क्या है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। कितना? लगभग 65% क्या है? ऑक्सीजन पाया जाता है। साथ साथ जो कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी रहती है? तो 18% के आसपास क्या है? कार्बन हमारे बॉडी में पाया जाता है। 10% के आसपास हाइड्रोजन रहता है और 3% के आसपास क्या रहता है? तो नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है? किसके आधार पर है? क्या है? ये वजन के आधार पर, ठीक है। जो मानव मानव का वजन है उसके आधार पर क्या है? ये एलिमेंट्स पाया जाता है, ठीक है। तो ये जैसे ये किसका पार्ट होगा? और जैसे हमारे अंदर क्या है? 70% वाटर रहता है, ठीक है। वाटर में क्या है? अब ऑक्सीजन H2O के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या है उसमें? सबसे ज्यादा अधिक रहती। लेकिन परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के आधार पर जो हाइड्रोजन है उसकी मात्रा क्या रहती है? सबसे ज्यादा रहती है। ये क्या है? वजन के आधार पर क्या है? जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में रहेगा, लेकिन परमाणु संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा क्या रहेगा? तो हाइड्रोजन, ठीक। फिर क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारा? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? क्या है? न्यूक्लियस। मतलब केंद्रक को ही क्या बोला जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र। क्योंकि यही क्या करता है? जो कोशिका है उसमें जो होने वाली जो क्रियाएं है, जैविक क्रियाएं, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। कि जैसे सेल का विभाजन, हाँ, सेल का विभाजन कब होना है, उसमें कब प्रोटीन बनाना है, ये सब का निर्धारण कौन करता है? तो न्यूक्लियस के द्वारा। इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है ना। कोशिका का ब्रेन किसको बोलते हैं? तो केंद्रक को, ठीक। और ये क्या करता है? साथ साथ जो
जैविक क्रियाएं, प्रजनन, ठीक है, वृद्धि, इन सबको भी क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। इसी कारण इसको कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। ठीक, फिर प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? कौन करता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक की रिक्तिका? देख, हाँ, प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? तो राइबोसोम इसका संश्लेषण करता है। ये क्या करता है? जो हमारे अंदर क्या पाया जाता है? अमीनो अम्ल पाया जाता है। अमीनो अम्लों को ये क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, अमीनो अम्लों को जोड़कर क्या करता है? प्रोटीन निर्माण ना। ठीक, और ये कहाँ पाया जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रेटिकुलम के ऊपर में पाया जाता है। और कौन सा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ, जिसको क्या बोलते हैं? RER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। फिर पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक क्या है? क्या है? प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर मनुष्य में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो एल्वेलाई में क्या होता है? गैस का आदान प्रदान होता है। एल्वेलाई कहाँ पाया जाता है? तो किडनी में। हाँ, मतलब हमारे लंग्स में क्या पाया जाता है? एल्वेलाई पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं? क्या याद आ गया? ठीक है, गैसों का आदान प्रदान हमारे लंग्स में होता है, और लंग्स में क्या पाया जाता है? एल्वियोलाई। ठीक है, वो क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है? मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि? हाँ, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा सबसे बड़ी पूछा रहा है ना? तो सबसे बड़ी कौन होती है? पैरोटिड जो ग्रंथियां होती है, जो लार ग्रंथि, वो क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो कहाँ पाया जाता है? जो हमारे कान है, जो दोनों कान है, उसके ठीक ठीक नीचे क्या है? ये पाया जाता है। और क्या होता है? सबसे बड़ा ना। फिर और कौन कौन सा रहता है? 3 रहता है ना टोटल। सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर भी रहता है। तो सब लिंगुअल क्या होता है? ये सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। और कहाँ पाई जाती है? तो जीभ के नीचे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा? सब मैंडिबुलर। ये कहाँ पाया जाता है? तो जो निचले वाला जबड़ा है, ठीक है, ये उसके नीचे ना, जबड़े के नीचे। वो भी कौन सा वाला जबड़ा? तो नीचे वाला। ठीक, थाइमस तो अलग ही है, समझ में? फिर शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भंडारण कहाँ होता है? कहाँ पाया जाता है कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में? हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक, कितना? लगभग 99% क्या है? कैल्शियम हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। और 1% कहाँ पाया जाता है? तो जो ब्लड है और जो हमारे मसल्स है, उसमें क्या पाया जाता है? जो रक्त और मांसपेशियां, ठीक है, जो मसल्स है, उसमें क्या है? 1% क्या पाया जाता है?
कैल्शियम पाया जाता है। जो क्या करता है, रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है। ठीक है, कहाँ से, हार्ट से। ठीक, हार्ट से क्या होता है, रक्त का परिसंचरण होता है। तो ये क्या करता है, हार्ट को मतलब जो हमारा जो दिल है उसको क्या करता है, अच्छे से चलाने में मदद करता है कैल्शियम। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक, कैसे मदद करता है, कैसे मदद करता है, पढ़ाया था ना। विटामिन के क्या करता है, जो लीवर में क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन, सुने हो, लीवर में क्या पाया जाता था, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ना। ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, बनाने में मदद करता है। कौन, हमारा विटामिन के। और यही प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, फिर थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, हमारा रक्त का थक्का बनाने में सहायता। ठीक, फिर क्या है, मनुष्य के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, वयस्क में, वयस्क में कितनी होती है, टोटल 32 क्या है, हमारे दांतों की संख्या होती है। ठीक है, तो कितने भाग में डिवाइड रहते हैं हमारा दांत, दो, दो की चार, इंसाइजर मतलब कृंतक जिसको बोला जाता है। ठीक है, फिर इंसाइजर और केनाइन मतलब रदनक, फिर प्रीमोलर और मोरल मोलर। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अग्र चवर्णक। और चवर्णक। ठीक, तो कृंतक मतलब हमारा इंसाइजर, इंसाइजर कितना होता था, दो, नीचे चार और ऊपर चार, तो कितना होगा, टोटल 8 इंसाइजर पाया जाता है। ठीक है, रत्नक, रत्नक मतलब केनाइन, केनाइन कितना होता है, तो हाँ, ऊपर दो नीचे दो, तो टोटल 4। फिर अग्र चवर्णक क्या होगा, 16, कितना, 8। ठीक, चवर्णक कितना होता है, 12, तो टोटल कितना हो जाएगा, 32। लेकिन कुछ 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 क्या है, कुछ लोगों में क्या है, टोटल 28 दांत ही आते हैं। ठीक है, 28 क्यों, क्योंकि जो लास्ट का इधर जो एक एक दांत होता है ऊपर नीचे मिला के मतलब 4। ठीक है, इधर का, फिर ऊपर वाले इधर और इधर, तो टोटल कितना हो गया, 4, जिसको क्या बोलते हैं, अक्ल का दांत, सुने हो, हाँ, उसकी संख्या क्या रहती है, 4। ये चवर्णक का ही पार्ट होता है ना। ठीक है, तो क्या होता है, अक्ल का दांत जिसमें नहीं आया रहता, तो उसमें दांत कितना रहता है, 28। ठीक, क्या क्या काम करता है, और कृंतक क्या करता है, कृंतक क्या करता है, काटने का। ठीक, फिर रत्नक, केनाइन क्या करता है, चीरने फाड़ने का। और केनाइन सबसे ज्यादा विकसित किस में रहता है, तो शेरों में, मतलब जो मांसाहारी जो जीव है उसमें क्या है, केनाइन सबसे ज्यादा विकसित रहता है। ठीक है, तुम्हारे में है, नहीं है ना, क्योंकि तुम शाकाहारी वाले। और फिर अग्र चवर्णक क्या करता है, चबाने का। और चवर्णक भी क्या करता है, चबाने का काम करता है। ठीक,
और बच्चों में इसकी संख्या कितनी रहती है? अरे बच्चों में क्या रहता है? 22, 20। 20 क्या है बच्चों में? जिसको दूध के दांत बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दूध का प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? क्या है दूध में, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। क्या करता है देखो, ये लगभग कितना रहता है? 80%, ठीक है। केसिन प्रोटीन कितना रहता है? 80%। और क्या काम क्या करता है? तो दूध में जो सफेद रंग है ना, जो इसी के कारण होता है, ठीक है। जो केसिन प्रोटीन है वो लगभग 80% होता है, और जो दूध का सफेद रंग है वो किसके कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण, ठीक। और इसका पाचन ना बहुत धीमा होता है केसिन प्रोटीन का ना, इसी कारण क्या है, दूध जल्दी नहीं पचता, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, विटामिन B12 में कौन सी धातु, धातु मतलब मेटल पाई जाती है? कौन सा मेटल अत्यधिक मात्रा विटामिन B12 में पाया जाता है? क्या है? कोबाल्ट। क्या है? विटामिन B12 में अत्यधिक मात्रा में हाँ, विटामिन B12 में पाया जाता है, ठीक। और इसका जो विटामिन B12 है उसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम? कोबाल्ट से ही क्या है? कोबाला, कोबालोमिन, कोबालामिन बोलते हैं, ठीक। ये इसका क्या है? रासायनिक नाम होता है, ठीक। और ये क्या है, एकमात्र जो विटामिन है, ठीक है, जिसमें ये मेटल पाया जाता है, ठीक है। क्या है? एकमात्र विटामिन जिसमें क्या है, मेटल पाया जाता है। तो ये याद रखना कि विटामिन B12 में कौन सा, कोबाल्ट धातु पाया जाता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालामिन। और एकमात्र विटामिन जिसमें मेटल पाया जाता है, मतलब धातु पाया जाता है, ठीक। फिर क्या है, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? तो हमारा भोजन का निर्माण होता है, ठीक। कैसे? सूर्य प्रकाश, पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलता है? क्लोरोफिल, ठीक है। इन सब का उपयोग करके क्या करता है, ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो एक भोजन का काम करता है, ठीक। फिर क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक। लेकिन अगर ये क्या है, पौधों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कैसे ऑक्सीजन होगा? प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन में। और श्वसन की क्रिया कब होगी? रात में। तो रात में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि रात में भी क्या करता है, जो पौधे हैं वो श्वसन, उसमें श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन की क्रिया के दौरान क्या उन लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन कुछ अपवाद, जैसे कि तुलसी, तुलसी में क्या होता है, रात में ना कुछ मात्रा में श्वसन है, उसके ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, ठीक। और एलोवेरा, एलोवेरा में भी क्या होता है, रात के समय ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक। और एक आता है स्नैक, हाँ स्नैक प्लांट, उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। सर वो स्टडी नहीं आया था कि इतने के मतलब खुला करते हैं जैसे पर
नहीं, वो हाँ, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देता है तो पीपल देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात में पीपल में क्या है ऑक्सीजन निकलता है, नहीं निकलता। हाँ ठीक, बस वही तुलसी है और एलोवेरा और स्नेक, इन सब में क्या है मतलब कुछ मात्रा में ऑक्सीजन गैस क्या है रात के समय निकलता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु, मानव शरीर में ना सबसे धातु मतलब मेटल। ठीक है, तो क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में? कैल्शियम क्या है हमारे मानव शरीर में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? मेटल मतलब धातु होता है, जो कितना होता है 1.5 से 2% क्या है कैल्शियम हमारे ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक, फिर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कौन सी है? स्टेप्स, मतलब स्टेपिस ही बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है तो ये क्या होती है? कान की हड्डी होती है। ठीक, और कान में और कौन कौन सी हड्डी होती तो? हाँ, क्या है? मैलस, इंकस और स्टेपिस। ठीक, ये हमारे कान की हड्डी होती है। फिर नेक्स्ट क्या है? पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? किसके द्वारा होगा? रूट हेयर, मतलब जो जड़ का रोम है उसके थ्रू क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। और ये प्रक्रिया किसके कैसे होती तो ऑस्मोसिस, मतलब परासरण। ठीक है, परासरण की क्रिया इसमें होती है, इस कारण क्या है जल का अवशोषण इसमें होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस समझते हो ना? ठीक, फिर हरित लवक किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? इसमें प्लांट सेल में क्या है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट क्या है पाया जाता है। ठीक, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? कौन सा टिश्यू पाया जाता है मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में? उपकला, उपकला मतलब इपिथेलियल। ठीक, संयोजी मतलब कनेक्टिव, तंत्रिका ऊतक मतलब मस्कुलर, तंत्रिका मतलब नर्वस। ठीक, पेशी मतलब मस्कुलर। तो कौन सा होगा? क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू होता है। ठीक है, और क्या है? उपकला एपिथेलियल, ये क्या करता है? जो बॉडी है उसका भीतरी और बाहरी, शरीर है उसका भीतरी व बाहरी आवरण होता है ना, मतलब बाहर का और अंदर का जो आवरण है उसको कवर करता है। फिर संयोजी ऊतक क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू किस रूप में रहता है, क्या करता है संयोजी ऊतक? क्या करता है? अंगों को जोड़ना, जो ऑर्गन्स होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है ना। और ठीक, और किस रूप में संचित रहता है तो वसा के रूप में क्या है ये संचित रहता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड क्या है हमारा? तंत्रिका ऊतक, ये क्या होता है? हाँ, संदेशों को कहाँ तक? मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है, और मस्तिष्क से संदेशों को बॉडी तक लाने का काम करता है। फिर पेशी ऊतक, ये क्या करता है?
शरीर में जो गतिविधियां होती है वो किसके कारण होती है? मस्कुलर टिश्यू के कारण ना। तो क्या हो जाएगा? उपकला मतलब इपिथेलियल क्या है? ये हमारे बॉडी का बाहरी और भीतरी आवरण बनाने का काम करता है। संयोजी ऊतक कनेक्टेड, ये क्या है? जो ऑर्गन्स है, अंग है, उसको जोड़ने का काम करता है और वसा के रूप में क्या है? संचित रहता है। और तंत्रिका ऊतक क्या है? संदेशों को मस्तिष्क और मस्तिष्क से बॉडी। ठीक। फिर शरीर में गतिविधि लाने का काम कर, जो गतिविधियां होती है वो किसके कारण होती है? तो पेशी ऊतक। ठीक। फिर रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना? 7.4 क्या है हमारे ब्लड का, रक्त का पीएच मान होता है। ठीक। और ब्लड कैसा होता है? ये कौन सी प्रवृत्ति का होता है? एसिड की बेस, एसिड। तो ये क्या होता है? क्षारी होता है ना। ठीक है। फिर मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? घरेलू मक्खी, मादा एनाफिलीज मच्छर, एडीज मच्छर की जूं। सेकंड क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण क्या होता है? मलेरिया रोग जो है वो फैलता है। ठीक है। और कौन सा उसमें वो रहता है? किसके कारण होता है ये मलेरिया? फैलाने का काम तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। ठीक है। लेकिन इसका डिसीज कौन सा होता है? मतलब डिसीज के कारण कौन सा होता है? किसके कारण होता है? क्या होता है? प्लाज्मोडियम सुने हो? ये क्या होता है? और प्लाज्मोडियम कौन सा डिसीज होता है? वायरस होता है कि बैक्टीरिया होता है कि प्रोटोजोआ? ये क्या होता है? प्रोटोजोआ ना। ठीक। तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है, जिसमें कौन सा? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है, जो हमारे मलेरिया का कारण बनता है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है? डेंगू मच्छर। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? वो तो मलेरिया था। क्यूलेक्स है, एडिस एजिप्टी की, एनाफिलिस की, सैंड फ्लाई। क्या है? एडिस इजिप्टी के कारण क्या होता है? डेंगू रोग होता है, मतलब फैलता है मच्छर के कारण। ठीक। और इसमें कारक क्या होगा फिर? डेंगू ये फैलाने का काम करता है कौन? मच्छर। लेकिन किसके कारण होता है? हाँ, वायरस, बैक्टीरिया की प्रोटोजोआ। डेंगू ना। ठीक है। डेंगू नामक वायरस के कारण फैलता है। ठीक। डेंगू रोग डेंगू वायरस से फैलता है, मतलब इसी के कारण होता है। फैलाने का काम कौन करता है? तो मच्छर। ठीक। और कौन सा मच्छर? एडिस एजिप्टी। ठीक। फिर तपेदिक टीबी किस जीवाणु के कारण होता है? किस जीवाणु के कारण होगा? क्या? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या होता है? हमारा तपेदिक मतलब टीबी बीमारी होता है। ठीक है। और ये क्या है? एक प्रकार का वायरल डिसीज है, वो तो पता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है? जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ठीक है। और क्या होता है? मतलब इसके लक्षण क्या होंगे?
देखो होता किससे है, तो जैसे दूषित पानी, ठीक है, दूषित पानी और भोजन, ठीक है, इसमें इससे क्या है फैलता है, क्योंकि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ज्यादातर दूषित पानी और भोजन में पाया जाता है, जिसके सेवन से क्या होगा तो टीबी रोग होगा। लक्षण क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, जो फेफड़ा है और वो सब क्या होता है इसमें प्रभावित होता है, ठीक है। जो लंग्स है क्या है, फेफड़ा, ठीक है, इससे प्रभावित होता है। जो हमारा श्वसन तंत्र है वो क्या होता है इसमें प्रभावित, जिससे क्या होगा बहुत ज्यादा मात्रा में खांसी, ठीक है, खांसी होएगा, जिससे गला छिल जाता है, खून आने लगता है, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे टीबी के कारण, ठीक। फिर क्या है, हैजा, क्लोरेला, किसके कारण होता है तो विब्रियो कॉलेरी के कारण क्या होता है, हैजा रोग होता है। और ये क्या है एक प्रकार का, क्या है, जीवाणु है, विषाणु है कि प्रोटोजोआ है? ये क्या है एक प्रकार का बैक्टीरिया, ठीक। और इसका लक्षण क्या है? देखो ये भी क्या है, दूषित पानी भोजन से फैलता है, ठीक है। क्या होता है, उल्टी आने लगती है, ठीक है, पतला दस्त, और पानी की कमी हो जाती है ना, दस्त होता है तो डिहाइड्रेशन, हाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है। हाँ तो दस्त के कारण ही क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है ना, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है इसके लक्षण, और किसके कारण होता है तो विब्रियो कॉलेरी के कारण, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या है, मलेरिया का परजीवी, अभी बताया मैं ऊपर में, क्या है प्लाज्मोडियम, क्या है तो मलेरिया का परजीवी होता है, ठीक। जो मादा एनाफिलीज, हाँ पैरासाइट, ठीक है, मादा एनाफिलीज में क्या पाया जाता है, उस पाया नहीं जाता, मतलब उसी में ये क्या करता है परजीवी के रूप में रहता है, जो मादा एनाफिलीज के कारण फैलता है और इंसानों को क्या करता है बीमार करता है, ठीक है। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे और करेंगे कंटिन्यू, ठीक। थैंक यू।